ई शिक्षा कोष ट्रांसफर 2.0 रणनीति पर आधारित इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम नवीनतम पोर्टल अपडेट, एसओपी नियमों और भविष्य के समानीकरण रैशनलाइजेशन से जुड़े जोखिमों से कैसे बचें, इस पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में पोर्टल पर कई तकनीकी अपडेट उपलब्ध हैं। अंतः जिला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट स्थानांतरण के लिए आपके पास 30 तक स्कूलों का चयन करने का विकल्प है। वर्तमान में अंतर जिला इंटर डिस्ट्रिक्ट स्थानांतरण के लिए केवल प्रमंडल डिवीजन और जिले का चयन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि पूर्व में पारस्परिक स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ ले चुके शिक्षक आवेदन नहीं कर सकते हैं और चूंकि सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहे हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है। सोच रहे हैं कि पोर्टल पर कौन आवेदन कर सकता है? फिलहाल अगले चरण के लिए केवल अतिशेष सरप्लस शिक्षकों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं और उन्हें ओटीपी प्राप्त होगा। गैर अतिशेष शिक्षकों को एक संदेश दिखाई देगा कि वे सामान्य स्थानांतरण के लिए पात्र हैं, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। पूर्व में पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ ले चुके शिक्षक इस चरण में भी आवेदन करने से ब्लॉक्ड रहेंगे। आवेदन करने से पहले अपनी अतिशेष सरप्लस स्थिति की जांच करें। ट्रांसफर 2.0 पोर्टल पर लॉगिन करें, विशिष्ट पदों पर नियुक्त शिक्षकों को छोड़कर। यदि आपको अपने स्कूल में अतिशेष के रूप में चिन्हित किया गया है, तो आपको एक अधिसूचना नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। स्थानांतरण विकल्पों के लिए आपकी पात्रता इसी अधिसूचना द्वारा निर्धारित होती है। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए पारस्परिक स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफर एक अधिक सुरक्षित विकल्प है। सामान्य अंतर जिला स्थानांतरण में आपको स्कूल या जिले का चयन करने का विकल्प नहीं मिलता है और विभाग उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर आपकी पदस्थापना कर सकता है। अनिश्चितता से बचने और अपने पसंदीदा स्कूल का चयन करने के लिए पारस्परिक स्थानांतरण पर गंभीरता से विचार करें। यहाँ एक तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है। सामान्य स्थानांतरण में आपके पास स्कूल चयन का कोई विकल्प नहीं होता है, पदस्थापना अनिश्चित होती है और नियंत्रण बहुत कम होता है। इसके विपरीत पारस्परिक स्थानांतरण में स्कूल के चयन पर आपका पूरा नियंत्रण होता है, पदस्थापना की गारंटी होती है और सुविधा अधिक होती है। यदि कोई उपयुक्त विकल्प उपलब्ध है, तो पारस्परिक स्थानांतरण अधिक लाभदायक है। पारस्परिक स्थानांतरण में सरप्लस ट्रैप से सावधान रहें। निर्णय लेने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि लक्षित स्कूल में पहले से अतिशेष सरप्लस शिक्षक मौजूद न हो। यदि आपके गंतव्य स्कूल में 5 वर्ष से कम सेवा वाले अतिशेष शिक्षक मौजूद हैं, तो आप अनजाने में भविष्य के समानीकरण रैशनलाइजेशन का शिकार बन सकते हैं। लिफो का सिद्धांत लास्ट इन फर्स्ट आउट मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों पर लागू होता है। यदि किसी स्कूल में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, तो समानीकरण के दौरान सबसे अंत में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक को ही सबसे पहले स्थानांतरित माना जाता है। इस उदाहरण पर विचार करें। 5 शिक्षकों वाले एक स्कूल में 4 शिक्षक अतिशेष हैं। यदि प्रक्रिया के बाद 2 अतिशेष शिक्षक रह जाते हैं और आप पारस्परिक स्थानांतरण के माध्यम से उस स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो आप लास्ट इन सबसे अंत में आने वाले बन जाते हैं। यदि पुनः समानीकरण होता है, तो आपको अतिशेष घोषित किया जा सकता है। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सुरक्षित क्षेत्र की पहचान करने हेतु उन स्कूलों से बचें जहां आपके विषय के अतिशेष शिक्षक पहले से मौजूद हैं या जहां स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे स्कूलों का चयन करें जहां रिक्तियां स्पष्ट हों और आपके विषय का कोई अतिशेष शिक्षक न हो। हमेशा शिक्षकों की वर्तमान संख्या और स्वीकृत पदों की जांच करें। अपने स्थानांतरण विकल्प का चयन करने के लिए इस निर्णय वृक्ष का मार्गदर्शन लें। सबसे पहले अपनी अतिशेष स्थिति की पहचान करें। यदि आप अतिशेष नहीं हैं, तो सामान्य स्थानांतरण की प्रतीक्षा करें। यदि आप अंतर जिला स्थानांतरण के प्रयास में हैं, तो पारस्परिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि समानीकरण के जोखिम से बचने के लिए गंतव्य स्कूल में आपके विषय के कोई अतिशेष शिक्षक न हो। सुरक्षित और सफल स्थानांतरण के लिए जल्दबाजी से बचें, क्योंकि पोर्टल में लगातार अपडेट हो रहे हैं। स्वयं लॉगिन करके अपनी स्थिति का सत्यापन करें और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले हमेशा लक्षित स्कूल की अतिशेष और रिक्ति स्थिति की जांच करें।